थी में जैसे ही इंडिपेंडेंस हुई और यहाँ हुमायूं रेजिमेंट थी जिसने पूरी यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बहरहाल जब मैं तालिब इल्म था तब तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे यहाँ, और मेरे ख़्याल में 49 में आए वो, इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंस के होते ही यहाँ हुमायूं रेजिमेंट भेजी उन्होंने और सरदार पटेल ने, जो होम मिनिस्टर थे, और वो 2 साल तक रही यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। हिंदुस्तान की आर्मी का वो बहुत बड़ा यूनिट था हुमायूं रेजिमेंट। तो इससे ज़ाहिर होता है कि उनको कितना ख्याल था इस यूनिवर्सिटी का। और क्योंकि माली दिक्कतें हो गई तो फिर 1952 में उन्होंने टेक ओवर कर लिया यूनिवर्सिटी की फिनेंसिस को और ऑटोनॉमी रखी। तो वो लोग, उनका तो बहुत ख्याल रहता था। तो पंडित नेहरू ने ये लिखा कि मिडिएवल इंडिया पर, अहद वस्ता पर काम कम हो रहा है हिंदुस्तान में, तो यहाँ ख़ुद उन्होंने बग़ैर यूनिवर्सिटी के मांगे हुए एक बहुत बड़ी ग्रांट भेजी 1953 में कि मिडिएवल इंडिया पर काम शुरू किया जाए यहाँ बड़े स्केल पर, जिसके नतीजे में वाकई यहाँ बहुत बड़ा काम हुआ। कोई 65 साल हो गए हैं इसको, बहुत से पब्लिकेशंस निकले, तो वो भी पंडित नेहरू ही की ख्याल था यहाँ। फिर मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के लिए रुपया दिया, जनरल एजुकेशन सेंटर के लिए दिया, और यहाँ मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी को इनाग्रेट करने पंडित नेहरू खुद आए थे। तो इसकी अब जाहिर है कि स्कॉलर्स आते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए उससे क्या फ़र्क दुनिया पे पड़ता है। और ख़ासतौर ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए जो हिंदुस्तान के पुराने कल्चर को मिसरीड कर रहे हैं, तो ये तो कोई यूनिवर्सिटी के लिए इज्जत की बात नहीं मालूम होती मुझे। सर, क्या इम्पैक्ट रहेगा पीएम मोदी की विजिट का, खासतौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अक़लियती इदारे के ताल्लुक से, और ख़ासतौर से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स से देखा जाए? नहीं, देखिए, मुस्लिम और हिंदू इंटेलेक्चुअल्स में तो कोई फ़र्क नहीं होता। जब हम तारीख़ पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कोई ये नहीं देखता कि मुसलमान केमिस्ट लिख रहा है या हिंदू केमिस्ट लिख रहा है। आपको तो ये देखना है कि आप इल्मी काम कितना करते हैं, और अगर उसमें साइंटिफिक स्पिरिट नहीं रहती है तो वो इल्मी काम बेकार होता है। तो जो पूरी बीजेपी की पॉलिसी है वो तो एक तरह से, जहाँ तक कि सोशल साइंसेस हैं उसमें तो बिल्कुल वो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं, जिससे मौजूदा जो रीज़न है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ख़ास तौर से तारीख़ में तो उनका बहुत गलत नज़रिया है, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका कि यूपी में जहाँ मोदी जी तशरीफ़ ला रहे हैं वहाँ अभी आपने देखा ही होगा कि लव जिहाद के नाम का कानून पास हुआ है। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऐसी चीज़ें टॉलरेट कर रहा है उसको ठीक है, आप बुलाएं तो आपकी अपना फ़ैसला है। इदारे के हक़ में नहीं है? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि इदारे के हक़ में कितना है। अगर ग्रांट मिल जाती है तो क्या होता है, लेकिन जहाँ तक के रैशनल रिसर्च है उसके लिए तो बीजेपी जहर है। पीएम मोदी की जो सर ये विजिट है, ख़ास तौर से जिन इन हालात के अंदर अभी हाल फिलहाल में, जब से 6 साल का अगर हम उनका दौर देखें, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो कल्चर है उसको बर्बाद करने की कहा जाता है। तो क्या बीजेपी की आइडियोलॉजी? नहीं, हमारे कल्चर को बर्बाद करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। हमेशा से आरएसएस का तो ये तरीक़ा ही रहा है, आज़ादी से पहले भी रहा, जब अंग्रेज़ नहीं बल्कि मुसलमान उनके दुश्मन थे। अब भी मुसलमान उनके दुश्मन हैं और अपने आप को समझते हैं
कि इसी से हमको वोट मिल रहा है, तो शायद इसी से मिलता हो। सर क्या पीएम की विजिट जो अलीगढ़ में रहेगी, इसका इम्पैक्ट पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ नहीं, मुझे नहीं लगता। अलीगढ़ ऐसी भी चीज़ नहीं है कि इस पर किसी का विजिट हो तो हिंदुस्तान मुल्क पे कोई इम्पैक्ट हो। तो एक यूनिवर्सिटी है। तबीयत सही चल रही है सर आपकी? हाँ, कमज़ोरी तो हो रही है उम्र की वजह से।